गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में हमने पढ़ा था जो हमने करंट क्यों लिया, एक वेक्टर क्वांटिटी की कंसीडर में कैसे लिया। ठीक है, यानी करंट डेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आ गया होगा आपको करंट डेंसिटी को हमने वेक्टर क्वांटिटी क्यों लिया। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टेंस ऑफ ए रजिस्टर ऑफ ए, किसी भी रजिस्टर की क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। क्या, हाउ इज द करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टेंस का सिंबल होता है जी। जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ आर, यानी रेजिस्टेंस। देखो, जो कंडक्टेंस है वो इनवर्स होती है रेजिस्टेंस का, और क्या मेजर करती है, हाउ इज द करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर में, आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कितना इजीली करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ठीक है, वो क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, और कंडक्टेंस क्या करेगा, यानी ये देखो कि उस कंडक्टर में से कितना इजीली करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, यानी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, और यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम। ठीक है, यानी क्या हो जाएगी, पर ओम। ये इसको हम मो भी बोलते हैं, मो, MHO। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका। अब आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, आर का होता है M1 L2 T-3 A-2। क्लियर है, तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T+3 और A+2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सभी फिजिकल क्वांटिटी के करने हैं, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, सभी के करने हैं। ठीक है, तो ये क्या था, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है किसी भी रजिस्टर का, उसकी यूनिट क्या होती है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। कंडक्टिविटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यानी सिग्मा क्या होगा, 1/ρ। क्लियर है, और इसकी यूनिट क्या होगी, अब रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, पर ओम पर मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला 1/ρ का कितना होता है, 1/ρ कितना हो जाएगा, M-1 L-3 A2 और T3। ठीक है, ये क्योंकि 1 का कितना होता है, M1 L3 T3 और T-3 और A-2, तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा।
अब कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की। यानी हमने मेटल्स के केस में पढ़ा था, मेटल्स के केस में जो रेजिस्टिविटी क्या है, जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, लो होती है। इसीलिए वो क्या, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। यानी जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल है। क्लियर है। अब कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का क्या होगा, यानी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ग्राफ ऐसा होगा। क्लियर है। ये छोटी छोटी टर्म थी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी। नेक्स्ट हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब क्या है, आपने रिलेशन पढ़ा था करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, VDE/E। क्लियर है। वहां से आपने क्या निकाला, वहां से VD की वैल्यू क्या आई थी, E टाउ बाय M E/N/A, यानी कितना हो जाएगा, E² N ये रहा, E² टाउ E/M, और इस ये जो एरिया है यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये I/A क्या होता है, यानी करंट डेंसिटी क्या होती थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, यानी क्या हो जाएगा, JN E² टाउ E/M। क्लियर है, ये हो जाएगा। और ये जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी E/M/N E² टाउ, ये हो जाएगी, यानी M/N E² टाउ। ठीक है, तो J क्या हो जाएगा, अब ये क्या होती है, ये क्या होती है, 1/ρ E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, क्योंकि रो क्या होती है, M/N E² टाउ। पीछे आपने पढ़ा होगा, नोट्स उठा के देखो वहां पे। अब और अभी पढ़ा है, यानी 1/ρ किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी के बराबर होता है, J = σE। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की। और ओम्स लॉ क्या है, V = IR। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, यानी हम इसको वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और ये क्या है, स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है, यहां से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। एक बार नोट करो इसको। यानी ओमिक डिवाइसेस हम इनको बोल देते हैं, डिवाइसेस एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। अब जरूरी नहीं है हर डिवाइस क्या करे, ओम्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, ऐसा ही हम पढ़ेंगे ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं। यानी ये क्या, जो ओमिक डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं, ओबे करती हैं, ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करती है, ओबे करती है, यानी V = IR। क्लियर है।
नॉन ओमिक क्या होती है? डू नॉट ओबे, डू नॉट ओबे, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक है। सेकंड क्या है? जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो वी आई की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, इज ऑलवेज लीनियर, ऑलवेज लीनियर, यानी वी आई की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएगी? वी और आई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, लीनियर। ठीक है। यहां पे क्या आएगी? नॉन लीनियर। कैसे? यानी इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, यानी जैसे जैसे अब क्या स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है होमिक डिवाइसेस में, अब क्या हो जाएगा? इसमें ग्राफ थोड़ा ऐसा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कंडक्टर्स एट हाई करंट, एट हाई करंट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। यानी यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, जो कंडक्टर है, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कंडक्टर क्या है? ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। सेकंड क्या है? जैसे सेमी कंडक्टर हो गया, ये भी नॉन ओमिक है सेमी कंडक्टर के लिए। ये आप लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की, वहाँ पे आप पढ़ोगे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस। ठीक है, आई और वी। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बाइस में ऐसा आएगा और रिवर्स बाइस में ऐसा आएगा। फॉरवर्ड बाइस, यहाँ पे क्या है? रिवर्स बाइस। ठीक है। फिर क्या है? थर्ड ग्राफ कैसा होगा? यानी हम पढ़ेंगे गैसेस के लिए भी और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए भी, यानी जो गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया, ये क्या है? एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। इनके लिए ग्राफ कैसा आएगा? आई और वी, यानी इनके लिए ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप में आ जाता है। यहाँ पे क्या बताना है आपको? अब देखो यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आर देखो, जहाँ पे ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस में। ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो ओबे करती हैं ओम्स लॉ को। और नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती है? जो ओबे नहीं करती है ओम्स लॉ को, यानी V इज इक्वल टू आई आर। जो ओबे करती है उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा क्या आएगी? वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। और उनके लिए क्या है? नॉन लीनियर के लिए अगर कंडक्टर हाई टेम्परेचर के ऊपर है तो ऐसी आएगी। अगर सेमी कंडक्टर ऐसे हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर के लिए ग्राफ कैसा आएगा? फॉरवर्ड बाइस के लिए ऐसा आएगा। या आप लास्ट यूनिट में पढ़ोगे फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस क्या होता है। और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए है उनके लिए ग्राफ कैसा आएगा? इस टाइप का आएगा। यानी जहाँ पे ग्राफ डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि यहाँ और आर यहाँ पे हमेशा क्या होता था? कॉन्स्टेंट। ठीक है, आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता था, लेकिन ऐसा क्या है? इसमें नहीं होता, नॉन ओमिक डिवाइसेस में। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपको ये करना है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे। नेक्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल में। ठीक है, इससे आगे जो भी आपके टॉपिक होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से है। ठीक है, ये आपको क्लियरली करना है। यहाँ तक आए समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।